गलती नहीं करूंगा। इसलिए डॉक उसकी बात मान जाता है और उसे दोबारा काम पर रख लेता है। अगले दिन बेबी उन तीनों को पोस्ट ऑफिस ले जाता है और तीनों जल्दी से पोस्ट ऑफिस में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। इसी दौरान बेबी उस पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉय को देखता है जिसने एक बार बेबी से बहुत अच्छे से बात की थी। यहाँ बेबी उस लेडी को इशारा करता है कि वो पोस्ट ऑफिस में ना जाए, जिससे वो लेडी खतरे को समझ जाती है और वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को बुला लेती है। तभी बडी, मोनिका और बैट्स चोरी करके बाहर आ जाते हैं और बैट्स उस ऑफिसर को शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो कार में बैठ जाते हैं और बेबी को यहाँ से जल्दी भागने को कहते हैं, पर बेबी उनकी बात नहीं सुनता, जिससे बैट्स उसके फेस पर गन से वार करता है और उसे मारने की धमकी देकर कार को भगाने का कहता है। बैट्स से परेशान होकर बेबी अपनी कार को सामने खड़े ट्रक की ओर भगाता है। इस ट्रक में कई सरिये रखे हुए थे जो कि सीधे बैट्स की बॉडी के आर पार हो जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। असल में बेबी का प्लान था कि वो इस मिशन के दौरान सारे लोगों को मरवा देगा, क्योंकि वो डेबरा के साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था, पर इन क्रिमिनल्स के कारण वो कभी भी अच्छे से नहीं जी सकता था, इसलिए उसने सभी को मारने का प्लान किया था। खैर, अब तक यहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें देखकर बेबी, बडी और मोनिका भागने लगते हैं, जिसके बाद मोनिका और बडी पुलिस पर गोलियां चलाते हैं और एक कार उठाकर वहां से भागने लगते हैं। इधर बेबी एक मॉल के अंदर जाकर अपने कपड़े बदल लेता है और फिर एक कार चुराकर भागने लगता है, जिस दौरान वो गलती से अपनी कार को बडी की कार से टकरा देता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और उन तीनों पर गोलियां चलाने लगती है। तब मोनिका और बडी भी पुलिस पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें पुलिस मोनिका को शूट करके मार डालती है। इसी बीच बेबी पैसों को लेकर भागने लगता है। तब बडी बेबी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मोनिका की डेथ हुई है। इतना कहते ही वो बेबी पर शूट करने लगता है, पर इसी तरह बेबी बचकर सड़क पर आ जाता है और एक ओल्ड लेडी से उसकी कार चुराकर सीधे अपने घर पहुंच जाता है, जहां वो अपने सारे पैसों को उठाकर जो को देने लगता है, लेकिन जो चोरी के इन पैसों को लेने से मना कर देता है। तब बेबी जो को समझाता है और उसे ओल्ड एज होम में छोड़ देता है, जिसके बाद वो डेबरा को लेने के लिए उसके कैफे में जाता है, जहां वो देखता है कि कैफे में बडी बैठा हुआ है, जो डेबरा को मारकर बेबी से मोनिका की डेथ का बदला लेना चाहता है। पर बडी नहीं जानता था कि बेबी के पास भी एक गन है। तभी बडी का ध्यान कैफे में मौजूद दूसरी वेट्रेस पर जाता है। ये देखकर बेबी जल्दी से बडी को शूट कर देता है, जिससे बडी घायल हो जाता है। इसके बाद बेबी और डेबरा दो लड़कों को गन दिखाकर उनकी कार को चोरी कर लेते हैं और डॉग की जगह पर चले जाते हैं, जहां बेबी डॉग से अपने सारे कैसेट्स मांगता है, क्योंकि उन कैसेट्स में बेबी के अच्छे पलों की यादें थी। डॉग पहले तो कैसेट्स देने से मना कर देता है, पर तभी डेबरा वहां आती है, जिसे देखकर डॉग समझ जाता है कि बेबी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला है, इसलिए वो बेबी को सारे कैसेट्स दे देता है। जिसके बाद वो तीनों लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। तब डॉग बेबी को पैसों से भरा बैग देता है और कहता है कि तुम्हें इस देश को छोड़ना होगा, क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे है और तुम अपनी नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। जैसे ही तीनों नीचे आते हैं, तब उनके सामने गन डीलर के 3 लोग आ जाते हैं, जो अपने बॉस का बदला लेने के लिए डॉग और बेबी पर हमला करने लगते हैं। तब डॉग बेबी और डेबरा को भागने को कहता है और अकेले ही उन तीनों लोगों से लड़ने लगता है। इसी बीच बडी पुलिस की कार लेकर वहां आ जाता है और गुस्से में डॉग को ही मार देता है, जिसके बाद वो बेबी के पीछे पड़ जाता है। तब बेबी एक कार से बडी की कार को ठोकने लगता है और बार बार अटैक करके वो उसकी कार को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, पर बडी कार के गिरने से पहले ही उस कार से उतर जाता है और बेबी पर गन पॉइंट करके उसके कानों के पास गोली चलाने लगता है, जिससे बेबी नीचे गिर जाता है और उसके कानों में बहुत दर्द होता है। ये देखकर डेबरा एक रॉड से बडी पर हमला कर देती है, लेकिन बडी डेबरा को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी बेबी बडी की गन उठा लेता है और बडी के पैरों में शूट कर देता है, जिससे बडी अपना बैलेंस खो देता है और बिल्डिंग से नीचे गिरकर मारा जाता है। अब डेबरा बेहोश बेबी को एक कार में बैठाकर वहां से निकल जाती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद डेबरा अपने सामने कई ऑफिसर्स को देखती है, जो कि बेबी को पकड़ने के लिए खड़े हुए थे। पुलिस को देखकर डेबरा अपनी कार को वापस मोड़ने लगती है। इसी दौरान बेबी को होश आता है और वो डेबरा को कार रोकने के लिए कहता है, जिसके बाद पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कोर्ट रूम का दिखाया जाता है, जहाँ जो, डेबरा, पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉय और एक ओल्ड लेडी बेबी के खिलाफ गवाही देते हुए कहते हैं कि बेबी ने जो भी किया वो सब मजबूरी में किया था। इन लोगों की गवाही के कारण जज बेबी को सिर्फ 5 साल की सजा सुनाते हैं। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम बेबी को जेल से बाहर आते हुए देखते हैं और डेबरा उसे लेने आई होती है। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।